पहाड़ों पर बढ़ी कर्ज से गर्मी। मोदी ने दी थी चेतावनी, नहीं मानी, अब गिड़गिड़ा रही कांग्रेस। हिमाचल के साथ कर्नाटक का ये हाल, ये क्या कर दिया? वादे खटाखट, खजाना सफाचट। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। मोदी ने यह कहा था लेकिन नहीं माना। कहा था कि फ्री की रेवड़ी से सब बर्बाद हो जाएगा, लेकिन नहीं माना। अब रोने की हालत हो गई है। चुनावों की सरगर्मी देखकर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, ऐसे वादे जो आगे चलकर गले की ऐसी हड्डी बन जाते हैं जिसे ना निगला जाता है ना ही निकाला जा सकता है। कुछ ऐसे ही हालात हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल में करीब 2.5 साल पहले आई कांग्रेस सरकार कर्ज में डूब रही है। हालात ये हैं कि अब वहां मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव और बोर्ड निगमों के चेयरमैन अगले 2 महीने सैलरी और भत्ते नहीं लेंगे। लेकिन क्या इससे प्रदेश पर आया वित्तीय संकट टल जाएगा? क्या हिमाचल प्रदेश के हालात सुधर जाएंगे? इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात ये कि आखिर चुनावों की चकाचौंध में जनता से लोक लुभावन वादे करना, मुफ्त की बिजली, पानी, हर महीने खाते में कुछ रुपए डालने की बात करने से लेकर वोट बटोरकर और फिर राज्य और वहां की जनता को उनके हालातों पर छोड़ने तक, ये सब कब बंद होगा? खटाखट कर गठबंधन में चुनाव लड़ने वाले विपक्षी दल अब हिमाचल या कर्नाटक के हालातों पर चुप क्यों हैं? अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियां जब एक साथ आईं, तब जनता के हित और देश में लोकतंत्र को खतरा बताकर सरकार के खिलाफ मैदान में उतरी। लेकिन अब सबके होठ क्यों सिले हुए हैं? जनता तो समझ रही है, लेकिन अब इन राजनीतिक दलों को भी समझना होगा कि ये पब्लिक है, सब जान भी रही है और समझ भी। और अगर अब नहीं समझे तो बस खत्म, टाटा, बाय बाय, गया। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। खैर, अब आते हैं हिमाचल प्रदेश पर, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वो और उनके मंत्री 2 महीने की सैलरी और भत्ता छोड़ रहे हैं। पहले सुन लीजिए, फिर आते हैं कि इससे अब होगा क्या। मंत्रिमंडल में चर्चा करने के बाद सभी मंत्रिमंडल वाले के सदस्यों ने ये तय किया कि जब तक प्रदेश की आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नजर आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। और यही अनुरोध मैंने जब अपने सीपीएस साथियों से कहा, उन्होंने कहा 2 महीने तक हम भी नहीं रहेंगे। हिमाचल के आर्थिक संकट की वजह सरकार की तरफ से बांटी जा रही फ्रीबीज को जिम्मेदार माना जा रहा है। 2.5 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस ने मुफ्त की कई योजनाओं का वादा किया था। सरकार बनने पर इन वादों को पूरा किया, जिसने कर्ज और ज्यादा बढ़ा दिया। रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल में कांग्रेस के सत्ता में आने से पहले मार्च 2022 तक 69,000 करोड़ रुपए से कम का कर्ज था। लेकिन उसके सत्ता में आने के बाद मार्च 2024 यानी इसी साल तक 86,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो गया। मार्च 2025 तक यह कर्ज 94,000 करोड़ हो जाएगा। अब यह भी देखिए कि 2022 के चुनाव में सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस ने कई बड़े वादे किए थे। सरकार में आने के बाद इन वादों पर बेतहाशा खर्च किया जा रहा है। हिमाचल सरकार के बजट का 40% तो सैलरी और पेंशन देने में ही चला जाता है। लगभग 20% कर्ज और ब्याज चुकाने में खर्च हो जाता है। सुक्खू सरकार महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देती है, जिस पर सालाना 800 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम भी यहां लागू कर दी गई है, जिससे 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज पड़ा है, जबकि फ्री बिजली पर सालाना 18,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इन 3 स्कीम पर ही सरकार लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। अब आप सोचिए, जहां पहले से वेतन पेंशन देने में ही जेब खाली हो रही हो, वह नया खर्चा भार ही तो बनेगा। यही वजह है कि 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा करके भी हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार वो वादा 18 महीने के बाद भी पूरा नहीं कर पाई है, बल्कि पहले से 125 यूनिट फ्री बिजली जो दी जा रही थी, उसमें भी बदलाव करना पड़ा। पिछले महीने हिमाचल प्रदेश में आयकर भरने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही थी, उस पर भी रोक लगाई गई।
अब इन सबके बीच सीएम और उनके मंत्रियों को 2 महीने वेतन नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये भी समझ लीजिए। मुख्यमंत्री का वेतन और भत्ता करीब 2.25 लाख रुपए महीना है। इसके साथ ही 10 मंत्री हैं, सभी का 2.25 लाख और 6 संसदीय सचिव हैं, तो उन सबका मिलाकर कुल 77 लाख यानी 1 करोड़ से भी कम। अब जिस प्रदेश में अगले साल तक कर्ज 94,000 करोड़ रुपए हो जाएगा, वहां 2 महीने का वेतन छोड़कर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू क्या हासिल करना चाहते हैं। कुछ यही हाल कर्नाटक का भी है, जहां सरकार बनते ही सरकार ने विकास कार्यों के लिए फंड देने से ही इनकार कर दिया था। अब खटाखट के चक्कर में जो ये हाल हुआ है, ये कैसे और कब तक ठीक होगा, ये देखना होगा। आप इस खबर पर क्या कहना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।